सभी जातियों के मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो ये महापंचायत नहीं, महापंचायत होती तो 20,000 आदमी इकट्ठे होते। ये हमने मीटिंग बुलाई थी, मीडिया के लिए बता रहा हूँ कि मीडिया बढ़ा चढ़ा के घटा बटा के लिखता है। ये विचार विमर्श करने के लिए बुलाई थी और कमेटी और संयोजक बनाने के लिए बुलाई थी। आरक्षण पूरे राजस्थान में सिवाय 3 जिलों को छोड़कर डीग, भरतपुर और धौलपुर, हम लोग इसकी लड़ाई पिछली सरकार में भी लड़ चुके। जब मैं मंत्री था कि मेरे सामने मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी थी, पूरे मंत्रिमंडल के दस्तखत हुए थे केंद्र को, लेकिन केंद्र ने अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया। अब सरकार आई है बीजेपी। आज सवेरे ही मेरी उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, दिया कुमारी जी से। उन्होंने कहा आप कमेटी बना लीजिए। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, कमेटी बना लीजिए और मुझे एक दिन पहले बता दें। उनका स्वागत है और हम चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिख सकते हैं, उनके हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में। लेकिन बीजेपी की अगर सरकार के मुख्यमंत्री ये चिट्ठी लिखते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। पिछली बार जब राजस्थान में आरक्षण की बात थी तो सब लोगों को साथ लिया। जैसे आज यहाँ सभी बिरादरी 3600 बिरादरी बिराजी हैं और सबने हमारा सहयोग किया। महाजनों ने अपना 2 दिन तक बाजार बंद रखा, जो बहुत बड़ी बात है। सभी ने, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, हमारा समर्थन किया। आज भी मेरे पास मैसेज आए बघेल समाज के, जाटव समाज के, कि हम आपके साथ हैं क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हो, किसी का हक ले नहीं रहे। इसके लिए देखो हमें योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा और योजनाबद्ध तरीके से चलने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि जो थोती वाहवाही लूटने के लिए छोटी मोटी पंचायतें कर रहे हैं और पड़ाव डाल रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। हम सबको चाहिए आरक्षण, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे किसी गोत्र का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, सबको आरक्षण चाहिए। मेरी और यहाँ से आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं, उनकी उम्र गई आरक्षण। हम लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। युवाओं में जो जोश होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा मुझे। मैं फिर कह रहा हूं इस बात, जरूर में मैंने कही थी और यहां भी बोल रहा हूं। आज आप यह कमेटी बना लें। अगर मेरा सुझाव है, मैं कभी आदेश नहीं करता, निवेदन करता हूं और सुझाव लेता हूं जनता से जब आगे बढ़ता हूं। डी कुमेर का चुनाव लड़ा था भी, जब भी गहलोत साहब आए थे 20,000 आदमी के सामने, जिस दिन पर्चा भरा था, सबसे पूछा था मैंने कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, क्योंकि मैं तो धापको चुनाव लड़ता। 20,000 आदमियों ने हाथ खड़े करके बताया कि चुनाव लड़िए। तो अपने कहने से नहीं लड़ा, जनता के कहने से चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी हो वो जनता के हाथ में। लेकिन आरक्षण हमारा हक है और हम उसको लेकर के रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, जरूर उस दिन, और आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि न रोड रोकने की जरूरत, न हमको जरूरत सड़क रोकने की, जाम करने की। पहले हम वार्ता करेंगे सरकार से।
एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, उसके बाद फिर निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। क्योंकि हम जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। आज भी केस चल रहा है मेरे ऊपर, रेल रोकने का और बस और खिरली पर जाम लगाने का, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। लेकिन लड़कों पे जो केस लगेंगे, उनकी जो नौकरियां हैं उसमें दिक्कत आएगी। तो ऐसा हमें कोई कदम नहीं उठाना है जिससे हम कानून तोड़ें। और अभी सरकार ने तो मुझे सकारात्मक जवाब दिया, सकारात्मक जवाब दिया है। मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री महोदया ने, सभी ने, उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया है कि हम आपकी बात सुनेंगे, मिलेंगे और जो हमारे बस की होगी हम करेंगे। ये वास्तव में आपको मिलना चाहिए। ये उनके साथ मेरा एक सुझाव है, ऐसे लोग चाहिए जिन पर टाइम भी हो और जो भागदौड़ भी कर सके। हम 2 संयोजक बनाना चाहते हैं। एक तो मैं, अगर आप लोगों का मन हो तो हां कर देना, नहीं मन हो तो मना कर देना। एक तो विजयपाल जी पूर्व प्रधान, ठीक है, और एक मनुदेव जी। बहुत बढ़िया। आप तो दोनों संयोजक। अब मेरा आपसे निवेदन है, पूरे क्षेत्र से और सभी गोत्रों से 11 आदमी की कमेटी आप बना लो। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। एक बार मुझे दिखा जरूर लेना कौन का क्या है। बुजुर्गों को जरूर लेना, उसमें युवाओं को भी लेना, और हमको जिम्मेदारी से चलना है। ये मेरा आपसे वायदा है, आरक्षण दिला कर रहूंगा। आज पत्रकार बंधुओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कई जगह और भी आंदोलन हो रहे हैं। आज कुशवाहा सैनिकों का भी पड़ाव है। उनसे मेरा अपील है कि कानून को अपने हाथ में न ले, क्योंकि उससे समस्या ही खड़ी होती है। गहलोत साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गंभीर रूप से बीमार हैं। मैं उन्हें देखने में जाऊंगा। कोरोना भी हो गया है, स्वाइन फ्लू भी हो गया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। और आप लोगों का जो प्यार और स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मिलता आया है, उसके लिए मैं आपको हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा, धन्यवाद देता रहूंगा। और ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखो। चुनाव हारा जा रही तो कभी फर्क ना पड़ो। आप लोग चाहिए। जब आप लोग ही नहीं रहोगे तो फिर मैं नहीं रहूंगा। आप लोग दोनों जो छांटे हैं संयोजक, होशियार भी हैं, खुराफाती भी हैं, मतलब अच्छे तरीके से। मेरी आदत है मजाक करने की, सब जानते हैं इस बात। अरे 10 मिनट में प्रधान बन गए यार, बड़ा खुराफाती का। हम 1 महीना में मेरे नाम है। तो ये चीज आपको मैं मजाक की मेरी आदत है। मथुरा से जो पधारे, दूर दराज पूरे क्षेत्र से, जिले से, दूसरे जिलों से भी पधारे, उनको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं और आज्ञा भी चाहूंगा। कल इतवार है, परसों से मिलना दोबारा मेरा चालू है लोगों से। कोई समस्याएं हो मैं लौट भी आऊंगा। इतना ही मेरा निवेदन है। लेकिन आप आज बैठकर, यहां से उठने की जरूरत नहीं है। तो नाश्ता पानी कराया शुरुआत करें। संयोजक बैठ के और लोगों को, बुजुर्गों को ले बैठ के, साहब सिंह जी जैसे लोगों को, फिर ये तो सबसे बड़े खुराफाती, इसलिए इनका नाम है। ये वकील हर केस जीतते हैं, क्योंकि सुनते तो है नहीं, सुनाते ही सुनाते हैं। दूसरा वकील क्या कह रहा है, सुनता ही नहीं है, तो जल्द से लिख देता है इनके फेवर। ये बड़ी समस्या है।
ऐसे वकील से भी सलाह ले ली। सलाह जरूर लेनी चाहिए, जो बोले ही बोले और सुने नहीं। आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, आइए जाटव समाज आ गया, इन्होंने बहुत मदद करी। आई राम जी बाबूराज जी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आज शाम तक मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें 11 आदमी की कमेटी, जिससे जल्दी से जल्दी मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करा करके और उसको मैं क्रियान्वयन में ले आऊं। आप लोग मिले आओ और चिट्ठी हम लोग लिखवाना है। मैं भी चला चलूंगा साथ में, अगर ले चलोगे तो जरूरत नहीं होगी तो आप भी मिले ही हो, तो एक ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हाथ जोड़ के। अपने अपने साधनों से आप आए, अपने खर्चा पे आए। ये बहुत जरूरी चीज है पत्रकारों को ध्यान रखनी कि विश्वेंद्र सिंह अगर किसी को बुलाता है, चाहे 4 आदमी बुलाए चाहे 20,000 बुलाए, मैंने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया लोगों को बुला दिया। ये इनका प्यार है, ये इनका प्यार है जो ये बुलाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, छुटभइयों से बचो, दलालों से बचो। इस समाज को हम दलालों का नाम बिकने नहीं देंगे, कम से कम जब तक मैं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज महाराज की जय। राम राम साहब।